नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरें, जहां हर खबर होगी तेज, तगड़ी और बिना ब्रेक की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। एसआईआर फॉर्म भरने वालों की बढ़ी परेशानी। 9.24 लाख मतदाताओं को भेजे जाएंगे नोटिस। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया 11 दिसंबर को समाप्त होने जा रही है। ऐसे में उन मतदाताओं की चिंता बढ़ गई है जिनका डेटा 2003 की मतदाता सूची से मैच नहीं हो पा रहा है। आयोग की ओर से ऐसे 9.24 लाख मतदाताओं को नोटिस भेजने की तैयारी है ताकि दस्तावेजों की दोबारा जांच की जा सके। जालौन थाना प्रभारी की मौत का राज खुलने लगा। महिला सिपाही से जेल में मिले परिजन। कुठौंद थाना प्रभारी अरुण कुमार राय की संदिग्ध मौत मामले में एसआईटी लगातार जांच कर रही है। टीम ने थाने के स्टाफ से पूछताछ भी पूरी कर ली है। वहीं जेल में बंद महिला सिपाही मीनाक्षी से मिलने उसके पिता और भाई पहुंचे। दोनों उरई के एक होटल में ठहरे हैं और वकीलों से लगातार सलाह मशविरा कर रहे हैं। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को एसटीएफ ने हिरासत में लिया। जांच में सहयोग न करने का आरोप। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को पुलिस की एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक वे लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे, तभी शाहजहांपुर में ट्रेन से उतारकर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। देवरिया में दर्ज एक मुकदमे की जांच में सहयोग न करने का आरोप पर यह कार्रवाई हुई है। लखनऊ इंजीनियर मर्डर केस। रत्ना से मिलने के बाद बदल गए थे सूर्य। परिवार ने बताई बड़ी बात। लखनऊ में इंजीनियर सूर्य प्रताप सिंह की हत्या से गांव में शोक का माहौल है। परिवार का दावा है कि रत्ना नाम की महिला से नजदीकी बढ़ने के बाद सूर्य अपने घरवालों से दूर हो गए थे। दोनों की मुलाकात करीब 10 साल पहले हुई थी, जब सूर्य की उम्र सिर्फ 22 साल थी। शामली 50,000 का इनामी बदमाश समयदीन एनकाउंटर में ढेर, मुकीम काला गैंग से थाना था। शामली के थाना भवन और बाबरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में भैंसानी के जंगल स्थित बंद पड़े ईंट भट्ठे पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 50,000 का इनामी गैंगस्टर समयदीन उर्फ सामा मारा गया। वह मुकीम काला और नफीस गैंग का सक्रिय सदस्य था और कई राज्यों में उसकी तलाश थी। यूपी में मतदाता सूची से हट सकते हैं 3 करोड़ नाम। चुनाव आयोग ने मांगी दोबारा जांच। चुनाव आयोग ने उन मतदाताओं की सूची की दोबारा जांच कराने का निर्देश दिया है जिन्हें हटाने के लिए चिह्नित किया गया है। अभी तक करीब 18.48% मतदाता इस श्रेणी में आए हैं, जिसकी संख्या लगभग 3 करोड़ बनती है। यह संख्या केरल की कुल मतदाता संख्या से भी अधिक है। आयोग ने इस आंकड़े को काफी ज्यादा मानते हुए पुनः सत्यापन के आदेश जारी किए हैं। प्रदेश का बजट 9 लाख करोड़ के पार जाने की तैयारी। शीतकालीन सत्र में पेश होगा अनुपूरक बजट। वित्त विभाग ने मध्यमकालिक राजकोषीय पुनर्संरचना नीति 2025 जारी की है। अनुमान है कि वर्ष 2026 से 27 में प्रदेश का बजट 9 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इसके बाद 2027 से 27 में यह 10 लाख करोड़ और 2027 से 27 में 11 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। शीतकालीन सत्र जो 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है, इसमें अनुपूरक बजट पेश किया जा सकता है। बरेली में इंटरस्टेट बस टर्मिनल का रास्ता साफ, नए डिजाइन पर तेजी से काम। बरेली के सैटेलाइट क्षेत्र में बनने वाले अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल को लेकर अड़चनें दूर हो गई हैं। पीपीपी मॉडल पर निर्माण के लिए नया ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। प्रस्ताव है कि वर्तमान बस अड्डे के पीछे स्थित कार्यशाला की जमीन पर नया टर्मिनल बनाया जाए, जिससे सेना की एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद है कि मार्च 2026 से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बहू से दुष्कर्म, बेटे की हत्या। अदालत ने ससुर को सुनाई 10 साल की सजा, हत्या के लिए आजीवन कारावास। दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने आरोपित ससुर को 10 साल कठोर कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
बहू ने जब शिकायत की तो आरोपी ने गुस्से में अपने ही बेटे को गोली मार दी थी। बेटे की हत्या के लिए कोर्ट ने आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए अर्थदंड का आदेश दिया है। शामली एनकाउंटर, नई नई गर्लफ्रेंड बनाने का शौकीन गैंगस्टर समयदीन ढेर। शामली के भैंसानी जंगल में बंद पड़े ईंट भट्ठे पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 50,000 का इनामी समयदीन मारा गया। पुलिस के अनुसार समयदीन को अक्सर नई गर्लफ्रेंड बनाने का शौक था और उसकी इसी कमजोर आदत ने उसे पुलिस तक पहुंचा दिया था। मौके का फायदा उठाकर पुलिस ने उसे एनकाउंटर में ढेर कर दिया। चीनी मिल में बड़ा हादसा, निरीक्षण के दौरान एजीएम पर टूटी बेल्ट, मौके पर मौत। बिलारी चीनी मिल में निरीक्षण कर रहे सहायक महाप्रबंधक एजीएम सुनील कुमार भटनागर की एक हादसे में मौत हो गई। निरीक्षण के दौरान कोल्हू की बेल्ट टूटकर उनके सिर पर गिर गई, जिससे मौके पर ही उनकी जान चली गई। घटना के बाद मिल कर्मचारियों में शोक की लहर है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहराइच हिंसा मामला, रामगोपाल हत्याकांड में 10 दोषी, कल सुनाई जाएगी सजा। दुर्गा विसर्जन के दौरान 13 अक्टूबर 2024 को हुई रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या मामले में अदालत ने 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 3 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। सजा 11 दिसंबर को सुनाई जाएगी। हत्याकांड के बाद जिले में भारी सांप्रदायिक तनाव फैल गया था, जिसे 1 सप्ताह बाद जाकर नियंत्रित किया जा सका। शाहजहांपुर से हिरासत में लिए गए पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर एसटीएफ ने ट्रेन से उतारा। पूर्व आईपीएस और आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर को एसटीएफ ने शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन पर हिरासत में ले लिया। वे लखनऊ से दिल्ली जा रहे थे। पुलिस उन्हें सीधे अपने साथ ले गई है। जानकारी के अनुसार देवरिया में दर्ज एक केस की जांच में सहयोग न करने पर यह कार्रवाई की गई है। यूपी में बड़ी कार्रवाई, 5 लाख से अधिक राशन कार्ड धारक अपात्र, आयकर डेटा से खुला राज। उत्तर प्रदेश में सरकारी राशन योजना का लाभ ले रहे लाखों लोगों पर अब शिकंजा कस रहा है। आयकर विभाग के डेटा से मिलान में 16,92,200 कार्ड धारक संदिग्ध पाए गए, जिनमें से अब तक 9.10 लाख की जांच पूरी हो चुकी है। इनमें 5 लाख से ज्यादा लोगों की आय तय मानक से अधिक निकली है। शहरी क्षेत्रों में 3 लाख और ग्रामीण इलाकों में 2 लाख से ज्यादा वार्षिक आय वाले लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन तुलना के बाद कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। लखनऊ में 65 एकड़ में बना राष्ट्र प्रेरणा स्थल, पीएम करेंगे लोकार्पण। लखनऊ के पुराने शहर में बसंत कुंज योजना के तहत तैयार हुआ 65 एकड़ का विशाल राष्ट्र प्रेरणा स्थल लगभग पूरा हो चुका है। ऊपर से देखने पर यह स्थल कमल की आकृति जैसा नजर आता है। यहां भारत माता की सुदर्शन चक्र लिए भव्य प्रतिमा, कमल के फूल का मॉडल और विशालकाय दिए की संरचना मुख्य आकर्षण होंगे। लोकार्पण की तैयारियां तेज हैं। बरेली ठगी कांड, कन्हैया गुलाटी की मुश्किलें बढ़ीं, 2 और एफआईआर दर्ज। बरेली में करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले कैनविच कंपनी के संचालक कन्हैया गुलाटी पर लगातार शिकंजा 2 कस रहा है। उसके और उसके परिवार के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं। अब 2 और लोगों ने बारादरी थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए करोड़ों की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। कानूनी कार्रवाई लगातार तेज हो रही है। यूपी में 11,32,000 पुराने स्मार्ट मीटर हटेंगे, लगेंगे नए प्रीपेड मीटर। उत्तर प्रदेश में 2018 में लगाए गए 2G तकनीक के करीब 11,32,000 स्मार्ट मीटर अब बदले जाएंगे। ऊर्जा विभाग के अनुसार इनकी जगह RDSS योजना के तहत नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। 2G तकनीक पर आधारित ये मीटर शुरू से ही सवालों में रहे थे। अब पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाने का फैसला किया है। लखनऊ एयरपोर्ट से बड़ी खुशखबरी, नए साल से कोलकाता की फ्लाइट शुरू, हैदराबाद की मिलेगी रोज सेवा। चकेरी एयरपोर्ट से यात्रियों के लिए अच्छी खबर है।
नए साल से कोलकाता के लिए नई फ्लाइट शुरू होगी। इसके साथ ही इंडिगो 1 जनवरी से हैदराबाद की उड़ान रोजाना संचालित करेगी। फिलहाल हैदराबाद की फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन चलती है। बंगलुरु की उड़ान भी बुधवार से रोज उपलब्ध होगी। कोलकाता रूट का शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। बरेली में हत्या के दोषी साधु को उम्र कैद, 25,000 रुपये का जुर्माना भी। बरेली की अदालत ने 2014 में एक साधु की हत्या के दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी साधु ने विवाद के बाद दूसरे साधु की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया था। कोर्ट ने सजा के साथ 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। बरेली बवाल मामला, मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत बढ़ी, मुनीर की जमानत फिर खारिज। बरेली बवाल प्रकरण में गिरफ्तार मौलाना तौकीर रजा फिलहाल जेल में ही रहेंगे। कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन और बढ़ा दी है। इसी मामले में जाली लेटरहेड तैयार करने के आरोपी मुनीर की जमानत याचिका भी एक बार फिर खारिज कर दी गई है। इंडिगो संकट जारी, 15 फ्लाइटें रद्द, 5,400 यात्री परेशान, कई ने टिकट कैंसिल किए। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ानों में चल रही गड़बड़ी अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। मंगलवार को आने और जाने वाली 15 फ्लाइटें रद्द, 5,400 यात्री परेशान, कई ने टिकट कैंसिल किए। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ानों में चल रही गड़बड़ी अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। मंगलवार को आने और जाने वाली 15 उड़ानें रद्द कर दी गईं, जबकि 8 उड़ानें काफी देर से उड़ीं। इसके चलते 5,400 से अधिक यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी और करीब 190 यात्रियों ने अपने टिकट रद्द किए। हालांकि कुछ उड़ानें समय पर रहीं, जिससे थोड़ी राहत मिली। तो ये थी आज की उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी ब्रेकिंग न्यूज अड्डा को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक हर बड़ी खबर सबसे पहले पहुंचे।